हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, पावर जनरेशन और सब स्टेशन से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर। विच फ्यूल इज़ अवेलेबल इन प्लेंटी इन इंडिया फॉर पावर जनरेशन? जिसके ऑप्शन है कोल, डीजल, गैस ऑयल और गैसोलाइन। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोल। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिससे हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। ओके, हमारा अगला प्रश्न है विच इज़ द कन्वेंशनल पावर जनरेशन? पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है? जिसके ऑप्शन है विंड पावर जनरेशन, टाइडल पावर जनरेशन, सोलर पावर जनरेशन और थर्मल पावर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्मल पावर जनरेशन। ठीक है, विच मटेरियल यूज्ड इन सोलार सेल? सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? जिसके ऑप्शन है सिलिकॉन, कॉपर, एंटीमनी और फॉस्फोरस। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन। सेमीकंडक्टर मटेरियल प्रयोग में लाया जाता है सोलार सेल के लिए, और सिलिकॉन और जर्मेनियम दो तरह के सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं। ओके, हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ एटॉमिक मटेरियल यूज्ड फॉर न्यूक्लियर फिजन इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन? इसके ऑप्शन है सिलिकॉन, थोरियम, एंटीमनी और कैडमियम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थोरियम। ओके, यूरेनियम 235 आपने सुना होगा, इसका भी प्रयोग किया जाता है ऊर्जा स्टेशन में पावर जनरेट करने के लिए। प्रश्न है व्हाट इज द नेम ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग फोटोवोल्टाइक सेल? फोटोवोल्टाइक सेल बनाने के लिए कौन सा प्रयुक्त सामग्री यूज में लाते हैं? जिसके ऑप्शन है सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी और जर्मेनियम। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिकॉन। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है विच इज़ द नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस? गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा है? जिसके ऑप्शन है विंड, वाटर, स्टीम और डीजल। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विंड। ओके, हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज द नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी? सन, हीट, कोल और बायोगैस। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सन। इंस्टीट्यूट मार्क दिस एक्स ऑन द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट? हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट की योजनाबद्ध व्यवस्था के घटक में एक्स को क्या नाम बोलते हैं? और जिसका ऑप्शन है पेनस्टॉक, सर्ज टैंक, वॉल्व हाउस और पावर हाउस। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सर्ज टैंक। ओके, यहाँ पे सर्ज टैंक का प्रयोग किया जाता है वाटर हैमरिंग से बचने। पेनस्टॉक में जो वाटर हैमरिंग होती है उसमें बचने के लिए हम सर्ज टैंक का प्रयोग करते हैं। ओके, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं विच इज़ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स? एक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन सा होगा? जिसके ऑप्शन है लिग्नाइट, सनरेज, स्टोर्ड वाटर और पुलवराइज्ड कोल। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सनरेज जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स होता है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज द मेन डिसएडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन? गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का मुख्य नुकसान क्या होता है? जिसके ऑप्शन है पुअर एफिशिएंसी, नो कांस्टेंट जनरेशन, कैन यूज ओनली लाइट लोड्स और हैवी लोड कैन नॉट बी ऑपरेटेड। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुअर एफिशिएंसी। ओके, हमारा अगला प्रश्न है विच पावर जनरेशन रिक्वायर्स हैवी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट? कौन से शक्ति उत्पादन में भारी जल के शुद्ध संयंत्र की आवश्यकता होती है? जिसके ऑप्शन है हाइडल पावर जनरेशन, डीजल पावर जनरेशन, थर्मल पावर जनरेशन और न्यूक्लियर पावर जनरेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूक्लियर पावर जनरेशन। ओके, हमारा अगला प्रश्न है विच डिवाइस सेंसेस द विंड स्पीड इन अ विंड पावर जनरेशन? पवन ऊर्जा उत्पादन में कौन सी डिवाइस हवा की गति को महसूस करती है? जिसके ऑप्शन है एक्साइटर यूनिट, टरबाइन कंट्रोलर, चॉपर कंट्रोलर, लाइन कंट्रोलर यूनिट। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टरबाइन कंट्रोलर। ओके, हमारा अगला प्रश्न है विच टरबाइन इज यूज्ड फॉर द हाई हेड्स इन द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट? जिसके ऑप्शन है कैप्लन टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, इम्पल्स टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इम्पल्स। इज द फंक्शन ऑफ पेन स्टॉक इन द हाइड्रो पावर स्टेशन? हाइड्रो पावर स्टेशनों में पेन स्टॉक का क्या कार्य होता है? याद रखेंगे, पेन स्टॉक जो है हाइड्रो पावर प्लांट का ही हिस्सा है, एक पार्ट है। और इसके ऑप्शन है कैरीज द वाटर टू रैम, कैरीज वाटर टू टरबाइन, कैरीज वाटर अवे फ्रॉम पावर हाउसेस, डिस्चार्ज सरप्लस वाटर फॉर रिजर्वायर। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कैरीज वाटर टू टरबाइंस। आगे बढ़ते हैं, विच इज़ द पर्पस ऑफ बॉयलर इन द स्टीम पावर स्टेशन? स्टीम पावर स्टेशन में बॉयलर का उद्देश्य क्या होता है? जिसके ऑप्शन है सुपर हीट्स द स्टीम, हीट्स फीड वाटर एंड एयर, कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, लिबरेट द हीट फ्रॉम बर्न फ्यूल। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम। ओके, हमारे आगे बढ़ते हैं विच मटेरियल इज यूज्ड एज अ कंट्रोल रॉड इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर? परमाणु रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? जिसके ऑप्शन है थोरियम, ग्रेफाइट, कैडमियम और टंगस्टन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, कैडमियम। आगे बढ़ते हैं विच इज नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन?
गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन कौन सा है, जिसके ऑप्शन हैं डीजल पावर जनरेशन, न्यूक्लियर पावर जनरेशन, विंड मिल पावर जनरेशन एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विंड मिल पावर जनरेशन। ओके, हमारा अगला प्रश्न है विच इज रेसिड्यू ऑफ बायोमास, जैव द्रव्यमान का अवशेष कौन सा है, जिसके ऑप्शन है स्लरी, बायोफ्यूल, मैन्योर और बायोगैस। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्लरी। ओके, विच इज द मेन कंस्टिट्यूट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है, जिसके ऑप्शन है ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीथेन। आगे बढ़ते हैं, हाउ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन द सोलर पैनल, सोलर पैनल में बिजली का उत्पादन कैसे किया जाता है, जिसके ऑप्शन है वाइल सनलाइट स्ट्राइक्स ग्लासेस, वाइल सनलाइट स्ट्राइक्स निकल प्लेट, वाइल सनलाइट स्ट्राइक्स मैग्नीज और वाइल सनलाइट स्ट्राइक्स ऑन फोटोवोल्टाइक सेल। तो फोटोवोल्टाइक सेल का यूज़ ही सोलर एनर्जी जो है जनरेट करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे पूछा गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एयर प्री हीटर इन द स्टीम पावर स्टेशन, स्टीम पावर स्टेशन में एयर फ्री हीटर का क्या प्रयोग होता है, जिसके ऑप्शन है हीट्स द हीट वाटर, सप्लाइज हॉट एयर टू इकोनोमाइजर, ऑप्शन सी है सप्लाइज हॉट एयर टू सुपर हीटर और एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम द फ्लू गैसेस एंड हीट्स इनपुट एयर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस एंड हीट्स इनपुट एयर। ओके, अब मेन डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट, परमाणु संयंत्र का मुख्य नुकसान क्या है, जिसके ऑप्शन है डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, रनिंग कॉस्ट इज मोर, प्लांट रिक्वायर्स लार्ज स्पेस और इंस्टॉल्ड अवे फ्रॉम लोड सेंटर। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इकोनोमाइजर इन द स्टीम पावर प्लांट, स्टीम पावर प्लांट में इकोनोमाइजर का क्या कार्य है, जिसके ऑप्शन है कन्वर्ट वाटर इनटू स्टीम, हीट्स द एयर बाय द फ्लू गैसेस, हीट्स द फीड वाटर बाय द फ्लू गैसेस और प्यूरिफायर्स द फीड वाटर बाय केमिकल ट्रीटमेंट। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीट इज द फीड वाटर बाय द फ्लू गैसेस। ओके, हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन, गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या फायदा होता है, जिसके ऑप्शन है मोर रिलायबल, मोर एफिशिएंट, लो इनिशियल कॉस्ट, रिड्यूस पॉल्यूशन। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रिड्यूस पॉल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ चार्ज कंट्रोलर इन द बैटरी बेस्ड माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन, बैटरी आधारित माइक्रो हाइडल पावर जनरेशन में चार्ज कंट्रोलर का क्या फायदा होता है, जिसके ऑप्शन है कंट्रोल्स द ओवर वोल्टेज, डिस्कनेक्ट टर्बाइन फ्रॉम द बैटरी, प्रिवेंट्स द ओवर चार्जिंग ऑफ द बैटरी। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिवेंट्स द ओवर चार्जिंग ऑफ बैटरी। ओके, आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ बैरेज इन द टाइडल पावर स्टेशन, टाइडल पावर स्टेशन में बैराज का क्या उद्देश्य होता है, जिसका ऑप्शन है कंट्रोल्स द टाइडल वेव्स, रिलीजेस द वाटर टुवर्ड्स द सी, टैप द वाटर एट द एंट्रेंस ऑफ गल्फ, कन्वर्ट द पोटेंशियल एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी। जिसके सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, टैप द वाटर एट द एंट्रेंस ऑफ गल्फ। ओके, आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है विच कंपोनेंट इन द स्टीम पावर प्लांट इज यूज टू हीट द फीड वाटर फ्रॉम द फ्लू गैसेस, स्टीम पावर प्लांट में किस घटक उपयोग फ्लू गैस से फीड पानी को गर्म करने के लिए किया जाता है, जिसके ऑप्शन है बॉयलर, इकोनोमाइजर, सुपर हीटर और एयर प्री हीटर। जिसका आंसर हो माइजर। ओके, आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर, प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर का क्या फायदा है, जिसके ऑप्शन है नो हीट लॉस, हाई थर्मल एफिशिएंसी, इट हैज़ हाई पावर डेंसिटी और मेटल सरफेस टेम्परेचर इज लोअर। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, इट इज़ हाई पावर डेंसिटी। विच पावर जनरेशन प्लांट इज हैविंग मोर रिलायबिलिटी इन ऑपरेशन, किस बिजली उत्पादन संयंत्र के संचालन में अधिक विश्वसनीयता होती है, जिसके ऑप्शन है हाइड्रो पावर प्लांट, डीजल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियर पावर प्लांट सबसे रिलायबल होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, विच इज द डिसएडवांटेज ऑफ नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन ओवर द कन्वेंशनल पावर जनरेशन, पारंपरिक बिजली उत्पादन पर गैर पारंपरिक बिजली उत्पादन का क्या नुकसान होता है, जिसके ऑप्शन है इंक्रीज पॉल्यूशन, सिक्योरिटी रिस्क इज मोर, रिक्वायर्स मोर मेंटेनेंस और कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द बेस लोड डिमांड। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी यूज्ड फॉर बेस लोड डिमांड। ओके, आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द विंड पावर जनरेशन, विंड पावर जनरेशन का प्रमुख नुकसान क्या है, ऑप्शन है इसके पॉल्यूशन इफेक्ट इज मोर, रिक्वायर्स हाई टेक्नोलॉजी, प्लांट इंस्टॉलेशन मोर कॉम्प्लिकेटेड, विंड पावर इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड स्टडी। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विंड पावर इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड स्टडी। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टरबाइन यूज इन द टाइडल पावर जनरेशन, टाइडल पावर जनरेशन में टरबाइन का क्या कार्य होता है, जिसके ऑप्शन है प्रिवेंट द वाटर फ्लो टू द अदर पार्ट ऑफ डैम, convert potential energy into kinetic energy, keeps the water flow from the low to higher level और convert the kinetic energy into the potential energy। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, convert the potential energy into kinetic energy। आगे बढ़ते हैं, what is the advantage of non conventional energy sources, जिसके ऑप्शन है मोर रिलायबल, लो इनिशियल कॉस्ट, एफिशिएंसी इज हाई, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अवॉइडेड। ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज अवॉइडेड।
आगे बढ़ते पूछा गया है हाउ द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द वाटर फ्लोइंग इज कन्वर्टेड एज काइनेटिक एनर्जी टू द जनरेट पावर। पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा में कैसे परिवर्तित किया जाता है, जिसके ऑप्शन है बाय स्टोरिंग वाटर इन द हाई क्वांटिटी, by using surge tank at the water canal, by using water turbine to drive alternator, by creating the high head through the penstock। जिसका आंसर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, by creating the high head through the penstock। ओके, हमारा अगला प्रश्न है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेडियो एक्टिव रेज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन में परमाणु विखंडन के दौरान उत्पन्न होने वाली रेडियो सक्रिय किरणों का क्या नुकसान होता है, जिसके ऑप्शन है डैमेज द रिएक्टर्स, क्रिएट्स हेल्थ हैजार्ड्स, रिड्यूस फिजन प्रोसेस और इनॉर्मियस हीट इज प्रोड्यूस्ड। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, क्रिएट द हेल्थ हैजार्ड्स। ओके, आगे बढ़ते हैं व्हाट हैपन टू द सोलर सेल इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज लो। यदि प्रकाश की तीव्रता कम है तो सौर सेल में क्या होगा, जिसके ऑप्शन है आउटपुट इंक्रीजेस, आउटपुट डिक्रीजेस, आउटपुट रिमेन सेम और नो आउटपुट इन द सेल। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आउटपुट इज डिक्रीजेस। ओके, आगे बढ़ते हैं व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज ऑफ सोलर सेल इफ द लाइट इंटेंसिटी इज हाई। यदि प्रकाश की तीव्रता अधिक है तो सौर सेल का आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, जिसके ऑप्शन है नो आउटपुट इन द सेल, आउटपुट वोल्टेज इंक्रीज, नो इफेक्ट एंड रिमेन सेम, आउटपुट वोल्टेज इज डिक्रीज। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आउटपुट इज इंक्रीजेस। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जो बेसिक पावर जनरेशन होती है और जो सब स्टेशन हमारे पास होते हैं उससे रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव्स था, जिसमें सोलार डिफरेंट सोर्सेज के रिलेटेड यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स लगाए गए हैं हमने। अभी हम अपकमिंग वीडियोज़ में कुछ नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।